జీహెచ్ఎంసీలో టీఆర్ఎస్ అవినీతి అరాచక పాలనపై బీజేపీ ఛార్జ్ షీట్ విడుదల చేసింది. దుబ్బాకలో జరిగిందే జీహెచ్ఎంసీలో జరుగుతుందని కేంద్ర మంత్రి జవడేకర్ అన్నారు. తెలంగాణలో అవినీతి పెరిగిందని, కేసీఆర్ ఆస్తులు పెరిగాయి, రాష్ట్రం మాత్రం అప్పుల పాలైందన్నారు. के सभी नागरिक हमेशा लड़ाकू रहे हैं और हैदराबाद के भी इस शहर का फैसला 1 दिसंबर को करेंगे। जो दुबक्का में हुआ वही हैदराबाद में होने जा रहा है। मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी, केटीआर की कॉन्स्टिट्यूंसी, हरीश की कॉन्स्टिट्यूंसी, उसके बीचों बीच दुबक्का ने तेलंगाना में कहां हवा बह रही है ये बताया है और यही हवा हैदराबाद में बह रही है और इसलिए हम विजय के लिए लड़ रहे हैं। हमें समझना चाहिए कि सवाल क्या है हैदराबाद में। हैदराबाद में सवाल यह है कि क्या एमआईएम का मेयर चाहिए या बीजेपी का मेयर चाहिए। इस सवाल पे चुनाव हो रहा है क्योंकि केसीआर को वोट माने एमआईएम को वोट, कांग्रेस को वोट यानी एमआईएम को वोट और एमआईएम को वोट माने डिवीजन को वोट। और इसलिए हमें यहां के लोगों ने तय किया है कि इस बार बीजेपी का मेयर बनेगा। लोगों का गुस्सा है। एक परिवार का राज चल रहा है और एमआईएम भी एक परिवार की पार्टी है। वहां केसीआर है, यहां ओवैसीउद्दीन ओवैसी है, वहां केटीआर है, यहां अकबरुद्दीन है। तो एक परिवार की पार्टी आप बन के रह गई। हमने देख लिया पिछले 6 साल में ये पार्टियां केवल लूट करती है। तेलंगाना में एक ही विशेषता बनी है, करप्शन। और करप्शन में राज्य पर कर्जा, डेट ऑन स्टेट एंड एसेट इन केसीआर नेम। केसीआर और उनके सारे मित्र और सभी लोग, उनके एसेट बढ़ रहे और एसेट राज्य के घट रहे, वहां डेट बढ़ रहा है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक आरोप पत्र लाया है। 6 साल के 60 फेल्यूअर्स जो वचन दिए थे उससे भाग गए। आज उसका ही हम प्रकाशन करेंगे, बाद में आपको भी मिलेंगे। क्या मुद्दा है? ये चुनाव काय के लिए हैदराबाद का वादा किया था, ग्लोबल सिटी बनाएंगे, दल्लास, इस्तांबुल वगैरह नाम दे दिया था। ग्लोबल सिटी बनाने का वादा था, फ्लड सिटी बनाकर छोड़ दिया। 15 दिन फ्लड, 6-6, 8-8 फुट 10 गाड़ियां बह रही है। देश ने कभी नहीं देखे ऐसे दृश्य हैदराबाद जैसे शहर में दिखाई दी। ये टेक सिटी है। टेक सिटी की यह हालत ये इंक्रोचमेंट के कारण हुई और ड्रेनेज की कोई व्यवस्था नहीं की। दल्लास की बात करते, वहां जाके ड्रेनेज देखो कैसा ड्रेनेज होता है।
सफिशिएंट ड्रेनेज भी नहीं कर पाए और इसके कारण बारिश का पानी सब जगह जम गया, वो हमने देखा। तो एक ग्लोबल सिटी का वादा था, फ्लड सिटी में उसको बदल दिया। 1 लाख नौजवानों को नौकरी देने का वादा था, थोड़े लोगों को मिली, बाकी किसी को नहीं मिली। 1 लाख नौकरियों का वादा झूठा साबित हुआ। बाढ़ के बाद कॉम्पेंसेशन देने की बात आई, पहले तो 2 महीने दिया नहीं और बाद में 10,000 रुपए की ऐलान किया। अब सारे पैसे बैंक अकाउंट में जाते हैं, मोदी जी भेजते हैं 100 रुपए, तो 100 के 100 रुपए गरीब के खाते में जाते हैं।